हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूज करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई चैटबॉट को, जो कि है ग्रॉक 3। वैसे तो ग्रॉक के मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रॉक 1, ग्रॉक 2 एंड ग्रॉक 3, बट हमारा फोकस रहेगा कि हम इसका लेटेस्ट वर्जन ही यूज करें। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में DeepSeek R1 बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, क्योंकि इसका रीजनिंग फीचर बहुत ज्यादा शानदार है। सेम उसी तरह से आपको ग्रॉक 3 मॉडल देखने को मिलता है। दोस्तों, इसको यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आप ट्विटर यूज करते हो, यानी कि X यूज करते हो, तो वहां पे आपको एक ग्रॉक नाम का फीचर दिखाई पड़ेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको यूज करने वाला हूं अपने ब्राउजर पे, एंड यहाँ पर इनकी एक प्रॉपर वेबसाइट भी है जो कि है grok.com। यहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट उससे पहले मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके यहाँ साइन इन कर लेता हूँ, अपना गूगल अकाउंट यूज करके या फिर अपना ट्विटर अकाउंट यूज करके। दोस्तों, जब आप ग्रॉक पे लॉग इन करोगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो कि लगभग ChatGPT के जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म, एनालाइज डेटा, क्रिएट इमेज, कोड, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं, जो कि है डीप सर्च एंड थिंक। तो इनको हम बारी बारी से यूज करेंगे और यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रॉक 2 और ग्रॉक 3 का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि स्मार्टेस्ट मॉडल है। तो फिलहाल मैं ये सिलेक्ट रखता हूँ, एंड यहाँ से आप सर्च को इनेबल कर सकते हो। अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये जो डेटा है वो वेब पे भी सर्च कर पाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ इससे कि आज का ट्रेंड क्या है, तो दोस्तों इसने आज का ट्रेंड बता दिया। हालांकि ये ट्रेंड 22 तारीख का है और मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख को। चलिए थिंक मोड ऑन करके हम अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, जो कि है एक आदमी के पास 10 कॉइन्स हैं, एक कॉइन नकली है और थोड़ा हल्का है। उसके पास एक तराजू है जो सिर्फ 3 बार यूज हो सकता है। बताओ कैसे वो नकली कॉइन ढूंढेगा, स्टेप बाय स्टेप समझाओ। थिंक मोड ऑन है और मैं क्लिक कर देता हूँ इस आइकन पे, एंड ये थिंक कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो DeepSeek R1 है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन बहुत स्लो काम करता है, और ये देखिए कि कितनी फास्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों, लगभग 1 मिनट का टाइम लेने के बाद इसने इस पजल को सॉल्व कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चाहो इसको पढ़ना तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए हम ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जो कि है भाई एक छोटा सा स्नेक गेम बना दो पाइथन में यूजिंग पाई गेम। स्नेक को एरो कीज से चलाना है, एक एप्पल खाना है और स्कोर बढ़ाना है। कोड लिखो और हर पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करो। थिंक मोड में ऑफ कर देता हूँ एंड देन एंटर। तो दोस्तों, इसने कंप्लीट कोड जनरेट कर दिया है इस गेम को चलाने के लिए या इस गेम को क्रिएट करने के लिए, बट उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पाई गेम की, और उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। लेकिन चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और ऑनलाइन ट्राई करते हैं इसको रन। देखते हैं कि इसको ये रन कर पाता है कि नहीं। स्टार्ट कैसे करूँ, कनेक्टेड, अरे भाग गया। सी से हम इसको फिर से प्ले कर सकते हैं, क्विट। चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और इससे कहते हैं कि मोशन बहुत तेज है इस गेम का। द मोशन ऑफ द स्नेक इज फास्ट, कीप इट लिटिल स्लो। लेट्स कॉपी इट अगेन एंड इसको हम इस वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। लेट्स रन दिस। सिंटेक्स एरर आ गया। अब जैसे दोस्तों ये एरर आ रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने ग्रॉक AI में आकर के पेस्ट कर दूंगा और बता दूंगा कि ये एरर आ रहा है, वाई दिस एरर। और मैं इससे कह देता हूँ कि जो यूज़र इंटरफेस है उसको भी इम्प्रूव कर दे। दोस्तों देखिए इसने क्या लिखा है, भाई ये एरर इसलिए आया है क्योंकि कोड इनकम्प्लीट रह गया, बंद नहीं हुआ, और शायद कॉपी पेस्ट करने में भी कोड कट गया। ये सिंटेक्स एरर है और मैं इसको फिक्स कर दूंगा। साथ ही यूजर इंटरफेस को इम्प्रूव कर दूंगा। स्कोर को बेटर पोजीशन में लाएंगे, गेम ओवर स्क्रीन को थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे और बैकग्राउंड को थोड़ा कलरफुल करेंगे। एंड इसने पूरा कोड लिख दिया है। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ पे अपने कोड को ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई कोडिंग करता है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको इसका ये फीचर कैसा लगा। देन हम क्लिक करेंगे रन, और कैसे ये प्रोग्रामर्स की मदद कर सकता है। अगर मैं अपने कीबोर्ड की पेजअप की को प्रेस करता हूँ तो गेम स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, बैक, लेफ्ट, अप, गेम ओवर, स्कोर 0। इस गेम को मैं फिर से प्ले कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा C। दोस्तों मैंने इससे पूछा कि क्या तुम इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते, तो ये कह रहा है कि सच बात यह है कि मैं इमेजेस बना सकता हूँ, पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें सीधा दिखाने का ऑप्शन नहीं है। मैं इसको ट्राई करूँगा इनके ट्विटर पे, X पे, यानी कि यहाँ से हम ओपन करेंगे ग्रॉक। इससे मैं कह देता हूँ सेम प्रॉम्प्ट में कि एक देसी सुपर हीरो बनाओ। यहाँ पे ये शायद इमेजेस जनरेट कर पाए, और हाँ इसने इमेजेस जनरेट कर दी हैं। लेट्स वेट फॉर दिस। ये देखिए हमारा सुपर हीरो, ये देखिए दोस्तों इसने इमेजेस जनरेट की हैं। लेट्स राइट अनदर प्रॉम्प्ट, और इस बार हम
क्रिएट करेंगे इलॉन मस्क इमेज। क्रिएट द इमेज ऑफ इलॉन मस्क लुकिंग हैप्पी विद बिग आईज। दोस्तों देखिए कैसे इसने अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज जनरेट की है। अगर हम चाहें तो इसमें स्पेस सूट भी ऐड कर सकते हैं। एक ट्विस्ट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। What if Elon has the body of a cat? इलॉन लिखना था, लॉन लिख गया शायद, लेकिन समझ पाए। इलॉन मस्क एज अ कैट, तो कैट की इमेज जनरेट हो गई पूरी। एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इलॉन एज अ कैट, एज अ वाइल्ड कैट। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, आई एम एक्साइटेड टू सी। तो दोस्तों जैसा मैं चाहता था वैसी इमेज क्रिएट नहीं कर पाया, बट कैट की जो इसने इमेज जनरेट की है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक रियल कैट है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये AI जनरेटेड इमेज है, 100% रियल। कमाल है भाई। ये वाली कैट देखिए, मतलब डिफरेंस ही ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फेक है या फिर AI जनरेटेड है। बस इसकी आंखों से आपको पता लग सकता है कि देखिए इसका कलर दूसरा है, इधर दूसरा है। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा लगता है कि इधर से लाइट आ रही है और ये लाइट पड़ रही है इस पर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं ग्रॉक 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्मार्टेस्ट मॉडल इनका। और मेरा प्रॉम्प्ट है, एक छोटी सी कहानी लिखो हिंदी में। एक लड़का जंगल में खोया और उसको एक बाघ मिलता है जो उसकी मदद करता है। फिर इसको तमिल में ट्रांसलेट करो। हालांकि तमिल तो मुझे नहीं आती है, बट मैं ट्रांसलेट ऐसे करवा के देख रहा हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का जंगल में खोया हुआ था। उसका नाम अर्जुन था। वो घबरा गया था क्योंकि जंगल घना और अनजान था। रात हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसने एक बाघ को देखा जो चुपके से उसकी तरफ आ रहा था। अर्जुन डर गया, लेकिन बाघ ने उसे धीरे से आंख मारी और बोला, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाघ ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल के रास्तों से होते हुए एक छोटी सी झोपड़ी तक ले गया जहां एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने अर्जुन को खाना दिया और बोला, ये बाघ मेरा दोस्त है, इसने तुम्हें बचा लिया है। अर्जुन ने बाघ का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों दोस्त बन गए। और इसने तमिल में उसका ट्रांसलेशन कर दिया है, ओरू नाल ओरू। आप बाकी का पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में ये पूछता है कि कैसी लगी कहानी। अगर कुछ बदलना हो या और डिटेल्स चाहिए तो बोलो, ये स्टोरी को एक्सपैंड भी कर देगा। और जो प्रीवियस मॉडल्स थे जो आज तक हम यूज़ करते आए थे, जैसे ChatGPT, जेमिनाई या क्लॉड, उसमें ऐसा लगता था कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें वो AI जनरेटेड है। लेकिन क्या आपको कहीं से भी ये स्टोरी ऐसा लगा कि ये AI जनरेटेड है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको किसी रियल ह्यूमन ने लिखा हो। चलिए ट्राई करते हैं अब एक दूसरा प्रॉम्प्ट, जो कि है, भाई मुझे एक 2 मिनट की समरी दो 2025 में इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा। वेब और एक्स से लेटेस्ट इन्फो लाओ। डीप सर्च यहाँ से ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हमें रिसर्च करनी है। देन एंटर। सूचना एकत्र कर रहा हूँ। ओके, कहाँ से एकत्र कर रहा है वो भी बता देगा आपको। तो दोस्तों इसने डिटेल में रिसर्च करके आपको बता दिया है और जो भी ये डेटा लेके आया है वो वेब से लाया है और एक्स प्लेटफॉर्म से लेकर के आया है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फाइनली हम एक और प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, जो कि है, एक स्पेस मिशन प्लान करो अर्थ से मार्स तक। कितना फ्यूल लगेगा, कितने दिन लगेंगे और क्या क्या चैलेंजेस होंगे, थोड़ा डीप सोच के बताओ। थिंक मोड ऑन कर लेते हैं, डीप सर्च ऑफ कर देते हैं, देन एंटर एंड लेट्स वेट कि कैसे ये प्लानिंग करता है। बिल्कुल जारविस वाली फीलिंग आ रही है, क्यों दोस्तों? तो इसने प्लान बना दिया है। भाई अर्थ से मार्स तक का मिशन, स्पेस मिशन प्लान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है। आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा और बाकी के इसके रिस्पॉन्सेस कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वैसे क्या आप DeepSeek R1 के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करिए और देखिए कि कितना ये उससे अलग है और कौन ज़्यादा बेहतर है। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।